ये फिल्म का नरेशन मुझे डायरेक्टर्स ने दिया था, निशांत का डायरेक्टर हैं, और एक बहुत ही इमोशनल हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। एक फैमिली के बारे में, एक औरत के बारे में, उसकी जो लाइफ में जो हुआ है और जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, और कैसे उसके साथ उसने कई सालों तक अपनी ज़िंदगी बिताई है, और उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी कितनी इफ़ेक्ट हुई है। और एक स्टेज के ऊपर फैमिली में पता चलता है कि क्या इंसिडेंट हुआ है और हाउ द फैमिली यूनाइट्स टुगेदर एंड ट्राइज टू गेट जस्टिस ऑन अ वेरी वेरी सपोजिटली, मतलब जिसमें सोसाइटी में हम लोग जिस चीज़ को टैबू भी मानते हैं और लोग मतलब ओपन होने में डरते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ेंगे सोसाइटी के, उसको फेस करते हुए हाउ द चैलेंजेस आर मेट एंड दिस फैमिली फाइट्स एंड अल्टीमेटली ट्राइज टू गेट जस्टिस। तो इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और जो पार्ट मुझे दिया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जी जी जी। उसको कैसे देखते हैं आप समाज में, उनको कितना न्याय मिल पाता है और आपका कैरेक्टर कितना हीरोइज्म आप देख पाते हैं? तो जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत सालों से, मतलब वी आर ऑल कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट जस्टिस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ लॉट, एंड पर्टिकुलरली फॉर रेप विक्टिम्स, sometimes it's justice delayed, also is justice denied, but at the same time as long as there is any kind of a support system from the family, from the society, then most of these people who have the courage to come out in the open and get justice for themselves. So it's a very sensitive subject, very sensitive topic, and it has been handled in a very very nice creative manner and woven into a very beautiful interesting and in a way even entertaining story. तो कई स्टार्स हैं, कई एक्टर्स हैं जो पहले जस्टिस के लिए इस तरह के हीरोइज्म का रोल प्ले करते हैं। जी। अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस रोल को। तो एज एन एक्टर आई थिंक इट इज़ इस रोल में काफ़ी कुछ है ऑफ़र करता है मेरे लिए, क्योंकि इसमें एक रेंज ऑफ एज का भी है। मेरा कैरेक्टर 20-25 साल एक ही मतलब ग्राफ उसका है। सो देर इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ माई फिल्म वेयर आई एम प्लेइंग अ वेरी यंगर मैन, एंड देन अ लॉट ऑफ द पोर्शन इज ऑफ एन ओल्डर मैन विच आई हैव नॉट येट प्लेड इन अ लॉन्ग टाइम. I don't think I've played a 60-year-old person in any of my films. So it'll be a very interesting, challenging, character to play. And with the help of the director, I guess I will understand how he wants me to portray it, and we'll convey the role. So the multicast film, gentleman, हाँ, तो ये सारे यंग लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, इनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे भी काम करने का, इनसे भी कुछ सीखने का, बिकॉज दे आर ऑल वेरी वेरी enthusiastic, talented, and there's lots to learn from them. So I look at it as an opportunity when I can work with all these energetic young actors, and they're all hardworking, and I'm really looking forward. I think we have a good team and a good bunch of actors who are very, I would say, charged and have got a lot to prove, and are really excited. I think जहाँ तक रिटर्न टिकट का सवाल है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है अबाउट द सर्वाइवल ऑफ अ रेप विक्टिम. इट्स एन इमोशनल फैमिली ड्रामा और मैं एक एंटागनिस्ट का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में. ज़्यादा जो है अभी मैं अपने किरदार के बारे में कह नहीं सकता, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार इसीलिए है मेरे लिए प्ले करना, बिकॉज ए इट्स एन एंटागनिस्ट, बी बिकॉज एक एज ग्रुप दिखाया है हम लोगों ने, फ्रॉम बीइंग अ 30-year-old टू बीइंग अ 65-year-old. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू प्ले दिस. ये किरदार मैं पहली बार ऐसा करने वाला हूँ कि मैं एक 65 साल का आदमी प्ले करने वाला हूँ. सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग फॉर अस. और जिस सेंसिटिविटी से आई थिंक निशांत सर ने, आई थिंक इवन द पोस्टर लॉन्च को हैंडल किया है, जो पीछे बैकड्रॉप था, एक पोइट्री थी, द पोस्टर इज सो ब्यूटीफुल, एज अरबाज सर सेड कि एक बैक शॉट है लड़की का, एक पेंटिंग है लड़की की, उसने सब कुछ कह दिया. सो आई एम रियली होपिंग दैट पीपल कनेक्ट विद द फिल्म. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट फिल्मिंग फॉर दिस. मल्टीकास्ट
जी मैं हूँ। नहीं तो मैं देव मेरे फ्रेंड हैं, रुस्लान मेरे फ्रेंड है, अरबाज सर को ऑब्वियसली मैं पहले से जानता हूँ और सबके साथ आई एम श्योर काम करके बहुत अच्छा लगने वाला है। जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही होती है, बिकॉज आपका एक तरीके का कंफर्ट लेवल होता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इनका दौर चल रहा है, आप एक तो कर चुके हो, सेकंड मेरे ख्याल से ये है, क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ तक सही चल रहा है? नो आई थिंक ओटीटी ने बहुत लोगों को मौका दिया है। ऑब्वियसली मेरी शुरुआत फिल्मों से हुई और मैं हमेशा फिल्में करना चाहता हूं, लेकिन जहां तक फिल्मों का सवाल है, ओटीटी का सवाल है, आज जो एक बीच का दीवार थी वो अब टूट चुकी है और आश्रम की वजह से लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। आश्रम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज़ ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। अभी मेरे कुछ 13 शोज़ ओटीटी शोज़ मैंने साइन किए हैं, तो लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और मेरे गाने हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम वेरी थैंकफुल कि Amazon, Netflix, Sky 9, all these platforms have given actors like us another life. हमें मौके दिए अलग अलग किरदार प्ले करने के लिए। आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। फिल्म का नाम है रिटर्न टिकट, 30 साल बाद, जैसा कि अभी आपने सुना। और फिल्म बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेके बनाई जा रही है। रेप विक्टिम के ऊपर एक फिल्म है और हमारे देश में कोशिश करने के बावजूद ये चीज़ें कम नहीं हो पा रही हैं। शायद इस फिल्म के ज़रिए एक इमोशनल जर्नी जो हम दिखा रहे हैं, लोगों की सोच में थोड़ी जो है बदलाव आएगा कि नहीं यार, हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, हर इंसान की एक इच्छा होती है, उसके अगेंस्ट जाके उससे कभी भी कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहिए। तो ये फिल्म इस बारे में है। और रही बात मेरे किरदार की, तो जो मेरा यंग वर्जन है जो कि अरबाज भाई और श्वेता जी का बेटा बना है, वो है कुणाल, जो मैं अपनी एज प्ले करूँगा। और जो मेरा ओल्डर वर्जन है वो हम जो 4 दोस्त हैं, अध्ययन में रुस्लान और अमित, तो वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा रिवील हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ फिल्म है, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। जस्ट द बिगनिंग। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म कहाँ देखती हो आप आजकल जो दौर चल रहा है? मेरी जितनी हाइट है इससे और ट्रिपल हाइट कर लीजिए, वहाँ देखता हूँ मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल हो गया है कोविड की वजह से, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं थिएटर में मूवीज़ देखने के लिए। लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करते रहें। और ये एक ऐसा माध्यम है ओटीटी जो हमारे ऑडियंस को उनके टेंशन, उनके डिप्रेशन, उनकी सारी परेशानियों से दूर करके उनको एक एंटरटेनमेंट देता रहे, उनको एक सीख देता रहे, उनके साथ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहे, जिससे कि जो एक मेंटल प्रेशर होता है इंसान के अंदर जब काम नहीं होता है, जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं, जब हम इस तरीके के प्रोसेस में होते हैं कोविड की वजह से, तो एटलीस्ट वो अपने मूड को लाइट रख सकें और एंटरटेन हो सकें साथ साथ। तो ओटीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, मैं आपको ये 30 साल बाद की कहानी तो बताऊंगा नहीं, रिवील कर नहीं सकता, बट मैं ये बताऊंगा इसमें मुझे ज़रा भी टफ नहीं हुआ कास्टिंग करने में, क्योंकि कम सर हमारे डायरेक्टर हमारे साथ हैं, तो इन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया इस चीज़ को लेके कि आप कास्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक ये मिला है कि आप बिंदास अपने हिसाब से कास्ट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, आप अपने हिसाब की कास्टिंग कर सकते हो। दैट वाज माय हैप्पीनेस इन दिस। अरबाज जी के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट है, बट हम बहुत टाइम से उनको जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बट काम इवेंट किया हुआ है। देव मेरा दोस्त है, हम 2 फिल्म कर चुके हैं ऑलरेडी। रुस्लान इज़ मेरी आज ही सुबह मुहूर्त हुआ है मेरी वेब सीरीज़ का, उसमें रुस्लान भी है, तो वैसे मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। ये दूसरी फिल्म है उसके साथ में। और बाकी ये कास्ट सब हमारे फ्रेंड सर्कल ही है, तो दिस वाज रियली गुड फॉर दिस कास्टिंग मैंने जो की है इसमें। आई एम रियली थैंकफुल निशान जी तो होपिंग में और मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। बेसिक कहानी क्या है कि ये कहानी है आपके ज़िंदगी के तजुर्बों के बारे में, और आपने कभी भी लाइफ में कुछ भी किया है, अपराध मोबाइल से कुछ भी किया है अगर ज़िंदगी में, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट कर्मास। ये फिल्म उस बारे में। रिटर्न टिकट मतलब क्या? रिटर्न टिकट मतलब कर्मा। आज आपने कोई बीज रोपा है। हम कई बार कुछ चीज़ भूल जाते हैं ज़िंदगी में, लगता है कि इट्स ओके, हो गया, नहीं होता, जवाब देना पड़ता यहीं पे इसी जगह पे। रिटर्न टिकट ही कम। कास्टिंग की बात करें तो जितने आप चिरागी ने कहा कि सर कास्टिंग, आपने कहा था कि ये चाहिए इस किरदार के लिए, आपने कितना कुछ कहा था चिरागी को कि चाहिए इस किरदार के लिए, देव भी चाहिए? नहीं, एक्चुअल में क्या है ना कि सबसे पहले तो चिराग के
अगर कास्टिंग ये किया तो उसका सब डिज़र्व करता है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चिराग को यूँ। क्योंकि जब मैंने इससे बात की यार, मैं तो इस स्क्रिप्ट के बारे में पूछा कि सर कैसे है क्या है, और इतने डिटेलिंग में जब इसने पूछा ना तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इस कास्टिंग डायरेक्टर में बिलीव कर सकता हूँ कि ये जस्ट यूँ ही मॉडल टाइप का नहीं, किसको ले लो इसको ले लो, नहीं, वो एक एक बारीकी से हर चीज़ को वो कहा कि सर कैसे क्या, एंड देन वो ऑप्शन मुझे देता था। और मैं फर्स्ट डे से क्लियर था कि मुझे एक्टर से क्या करवाना है भाई, मुझे 60 इयर्स दिखाना है, और कैसे दिखाएंगे वो ऐसा नहीं कि जस्ट जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि वाइटनर लगा दी, नहीं, पूरा बॉडी लैंग्वेज में कैसे आप काम करेंगे। ये वो फिल्म नहीं है कि एक साथ आप कई फिल्में करेंगे तो उस सेंस की फिल्म नहीं है। जी मैं यही कहूँगी कि बहुत चैलेंजिंग किरदार है ये, और एक लड़की की जर्नी है 17 इयर्स की एज से लेके 55 इयर्स की एज तक। उस लड़की के साथ क्या क्या होता है और क्या हुआ उसके साथ, क्या मिस हैपनिंग हुई, कैसे वो रेप की विक्टिम बनी, सो उसका पेन, और इट्स अ यू कैन से इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस लड़की के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है जो वो 30 साल तक अपने हस्बैंड से छुपाती है, अपने सके बच्चे को वो प्यार नहीं करती है, और वो क्या चाहती है कि वो उसको मार दे। सो इट्स ऑल अबाउट दैट गर्ल्स पेन। उस लड़की की एक पेन की जर्नी है 17 साल से लेके 50 साल की उम्र तक। फर्स्ट जब ये कहानी आपके पास आई, क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में आया ये कैरेक्टर के बारे में? मुझे लगा कि इट्स टू अर्ली फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, बट निशान जी ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं गुरलीन, इसमें 17 साल की एज है तुम्हारी, फिर उसकी जर्नी शुरू होती है धीरे 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 धीरे, और कैसे वो 50 साल की उम्र में जाके उसको इंसाफ मिलता है। सो मैं बहुत लकी हूँ, निशान जी ने मेरे ऊपर वो ट्रस्ट किया, एंड उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया। सो आई थिंक ऐसा रोल आपको लाइफ में एक बार ऑफर होता है, और आप बहुत लकी होते हो अगर आपको ऐसा रोल ऑफर हो जाए। सो लाइफ टाइम मैं बोलूँगी कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट वाला रोल होगा। जैसे कि आपने 50 प्लस कुछ एज वही मैंने वही बोला था, लेकिन उसमें क्या था कि जो उसका प्लस पॉइंट था कि वो 17 साल की भी है। सो पहले वो 17 साल की होती है, फिर वो 20, 30, 40 एंड फिर वो 55 की हो जाती है। सो ये नहीं कि 55 ही है मूवी में, उसकी जर्नी स्टार्ट ही 17 साल की एज से होती है। सो मेरे लिए 2 रोल्स हैं, एक 17 साल का और एक 50 साल का ना। ये हर प्रोड्यूसर, हर इंडस्ट्री वाले ने ना ऐसा फिल्म बनाना ज़रूरी है, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाओ, समझा, अच्छा मैसेज पहुंचा रहे इन लोग। जो मैं इतना टाइम से जो वीडियो बना के बोलता हूँ ना कि कुछ तो ऐसा कानून निकालो जो हमारे माँ बहनों को ना खुलेआम फिर घूमना पड़े, नहीं तो ये साले जो दरिंदे जो माँ बहनों का रेप करते हैं ना, बेटियों का करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद चूतिया लोग छूट के आते हैं, फिर कोई ना कोई बेटी किसी की शिकार होती है, समझा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे। आप कुछ किरदार कर रहे हैं? अभी तो करना पड़ेगा ना, बुलाया तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो भी ऐसा करेगा उसको ठोकने का काम मेरा ही है ये फिल्म में। हाँ, जो भी अभी ये करेगा ना उसको मारने का काम मेरा है। तो बीच में आपने कह रहे थे कि मेरा नेगेटिव किरदार आ रहा है, बड़ा एक्टर है, यही तो कहीं नहीं अभी कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है, हमारे को मालूम है ना, अचानक में भयानक काम कर देता हूँ मैं। कैरेक्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, जब आप लोग मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बेसिकली ये मूवी लाइक बेस्ड है एक लेडी पे, राइट, जो भी हमारे सोसाइटी में केसेस होते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको जस्टिस नहीं मिलता है, तो उस पर ये बेस्ड है स्टोरी। आप जब मूवी देखेंगे जब आपको पता चलेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइक आप जो भी करते हैं, जो भी गलत करते हैं, अच्छा करते हैं,